कि हाउ टू क्रिएट द एरे। तो एक मेथड हुआ। एरे को बनाने का एक सेकंड मेथड क्या है, इंटीजर, और फिर आप यहाँ से एक साइज दीजिए और ARR2 यहाँ से बनाइए और न्यू रखिए, और फिर आप यहाँ से इंटीजर और कुछ साइज यहाँ से आप रख सकते हो जो आपको रखना है। साइज यहाँ पर जो होगा कि जो एरे का जो इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है, दैट मीन्स वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से होता है, ये जिसकी जो पोजीशन है वो आपकी 2 है। ऐसे करके आप यहाँ पे काफी सारी वैल्यू भर सकते हो। 5 मतलब इसकी टोटल जो मैक्सिमम जो साइज रहेगा वो 5 रहेगा। हाँ हाँ। तो अब मैंने यहाँ से क्या करना है कि अब एक तरीका मेरे पास ये हुआ, यहाँ पे और ट्राई करता हूँ कि इंटीजर ARR3, और मैंने यहाँ रखा 11, 22, 33 और 40। तो एक तरीका ये भी है, दैट मीन्स आपको यहाँ साइज ऑक्यूपाई नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली साइज अपने आप ले लेता है अगर आप इस तरीके से चाहते हो। तो तीनों एरो का क्या यूज है, चलिए यूज करके देखते हैं। हाँ, जितनी आपने रेंज डिफाइन की है इसमें आपकी रेंज उतनी ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं रहेगी। इसमें नहीं किए तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, जितनी हम वैल्यू यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं उतना ये इसका जो साइज कंसीडर कर लेता है। हाँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ यही करता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ से आप जो ARR जो आपका नॉर्मल, इसको मैं 1 ही कर देता हूँ। सो ARR1 के अगर इंडेक्स नंबर पर आप कोई वैल्यू प्रिंट कराओगे और आप इसका एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, सो ऑब्जेक्ट आप बना लो यहाँ पर लाइक एरे क्लास के नाम से, इक्वल टू न्यू है। यहां से आप क्या करोगे, ओबीजे डॉट, नहीं मैं बस इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं अलग अलग फंक्शनों में अलग अलग काम करवा सकूं, नहीं तो आप, हाँ नहीं तो आप एक से करा सकते हो। और मैं यहां से इसको रन कर देता हूं। कितना आया, तो 0 इंडेक्स पोजीशन पे क्या है, आप चाहो तो इसमें भी कुछ कर सकते हो, ARR2 इंडेक्स नंबर क्या, कितना रख दिया आपने, लेकिन ये ARR2 पे कह रहा है कि इनिशियलाइजेशन आप यहां नहीं करोगे, तो हमने कहा ठीक है यहां नहीं करते। तो अब हम यहां आते हैं, बल्कि एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं इनिशियलाइजेशन के लिए। और क्या किया मैंने, ARR इंडेक्स नंबर क्या क्या भर दिया यहाँ पे। तो अब मुझे यहां पर मैं क्या करूंगा, ARR2 के इंडेक्स नंबर, हाँ ये, अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं इस ARR2 के इंडेक्स नंबर 0 पर, तो आपको ये क्या प्रोवाइड करेगा, और अगर मैं इसके इंडेक्स नंबर 2 पर कोई वैल्यू दूं तो क्या आएगा, नहीं 33, ये 0 है, ये 1 है, ये 2। कितना है आपका,
तो ये रहा हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे, जिसमें केवल एक रो हॉरिजॉन्टली हम स्टोर कर रहे हैं। हाँ हाँ, एरे का इस्तेमाल होता है इफ यू वांट टू स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज और मल्टीपल items into the single memory, but the all the value data type should be same. अगर आपने यहाँ इंटीजर डिफाइन किया तो सभी वैल्यू इंटीजर तरह की ही रहेंगी। अगर आपने यहाँ पे कैरेक्टर दिया तो सारी वैल्यू कैरेक्टर टाइप की ही रहेगी। तो आप एक ही लोकेशन पे एक से ज्यादा, दैट मीन मल्टीपल वैल्यू होल्ड कर पा रहे हो। तो सर ये हमने बनाया, अभी पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसमें जो सॉर्टिंग वाला वो भी करके देख लेंगे। फिर हमारे पास टू डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे, ये सिंगल हुआ। इस एरे का जो है ना स्टैटिक मेमोरी होती है, जितनी आपने डिफाइन कर दी उतनी रहती है, फिर वो एक्सपेंडेबल नहीं। और यहाँ पे हम यूज करते हैं टू डीम एरे। और यहां से आप क्या करोगे, दैट मीन्स इंटीजर। और आपने क्या है, एक ये यूज किया और एक ये, अब आपको दो इस ब्रैकेट देने। और यहाँ पे आपने कहा कि टू ARR1, और यहां से यूज किया न्यू इंट। हमने कहा कि हम 3x3 का एक टू डायमेंशनल एरे हमने बनाया। ऐसे ही आप अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग वैल्यू रख सकते हो। और अगला ये इंडेक्स नंबर क्या होता है, तो यहाँ पर जो है मुझे इसी पर्टिकुलर एरे का नाम रखना है। तो देखा जाए तो मेरे पास जो एरे है उसी के इनसाइड में मैंने यहाँ पे वैल्यू भर दी, और मैं अगर इसी वैल्यू को यहाँ से प्रिंट करूंगा तो यहाँ से आप क्या करोगे, ARR, तो TARR1, इंडेक्स नंबर क्या, 0 और 0। तो 0 0 पे क्या है, तो जब आप इसको रन करोगे इस वाले लूप को यहाँ से और देखोगे प्रोग्राम को रन करके, तो क्या मिला आपको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने यहीं पर वैल्यू असाइन कर दी थी, तो क्या इसी तरीके से भी हम यहीं पर वैल्यू असाइन कर सकते हैं क्या। हाँ, ऑब्वियसली कर सकते हो। तो इंटीजर आप यहाँ पे 2D एरे रख लो, और यहाँ पर कुछ और नाम रख दो कि TARR2 के नाम से। यहाँ से आपने न्यू किया इंटीजर, और यहाँ आपने 2x2 का बना लिया, 2 रो 2 कॉलम, इक्वल करके मैंने ये कर्ली ब्रेसेस यूज किया। या फिर मैं इसमें कुछ और इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि लाइक 10 और 20, ये मेरा एक पहला कॉन्सेप्ट हुआ। और यहाँ मेरे पास हुआ 30 40। हाँ हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि अभी थोड़ा सा काम करना पड़े, काम करते हैं इसमें कि इसको है ना, इस वाले को तो यहाँ से डिफाइन नहीं करते, क्योंकि इसमें फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी कि इस वाले को तो यहीं पे डिफाइन करना पड़ेगा। बट क्योंकि ये वाला जो है ना, ये आफ्टर असाइनमेंट के लिए होता है। अगर आपको 2D में एरे करना है तो फिर आप ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें, ये ना करें, ये वाला यहाँ से, और एक ब्रैकेट यहाँ और लगा दीजिए, और इसको यहाँ से हटा दीजिए। तो ये आपका 2D में एरे बन गया, जब आपको हैंड टू हैंड वैल्यू सप्लाई करनी हो सिमिलर इसी टाइप से। या फिर यहाँ पर एक मेथड इसमें और है कि आप यहाँ से कोई 3 कर दीजिए,
ये दोनों के दोनों मल्टी डायमेंशनल एरे हुए आपके। अब मुझे किसी भी एक एरे को प्रिंट करना है, तो ये इंडेक्स नंबर जो है ये आपका जो 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 1 है, और ये 1 सॉरी 1 0 है और 1 1। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं TARR1 की जगह 2, और यहां से क्या यूज कर दिया मैंने, 0 और 0, कितना आया, मुझे सारे प्रिंट करने हैं। तो सारे प्रिंट करने के लिए अब मुझे लूप की जरूरत है। तो अगर मुझे वन डायमेंशनल एरे को प्रिंट करना है इसको, तो मुझे अब लूप की जरूरत है। तो सबसे पहले हम ARR1 की सारी वैल्यू प्रिंट करते हैं लूप के। सर एक काम कीजिए, यहाँ आइए, एक फॉर लूप चलाइए, इंटीजर a इक्वल टू 0 और a लेस देन इक्वल टू, मुझे नहीं पता ये एरे में कितनी वैल्यू है, क्या है, ARR1। सो ARR1 डॉट क्या है, लेंथ, और a अब करना क्या है कि अब हम यहां पर लिखेंगे सिस्टम ARR1 का इंडेक्स नंबर क्या करोगे अब आप, a। तो a क्या रहेगा, फर्स्ट टाइम पे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। हाँ, तो इंडेक्स नंबर बदलता रहेगा। तो इंडेक्स नंबर चेंज होने से जो एरे के इनसाइड में जो वैल्यू है वो भी आती रहेगी। तो हम इसे रन कर देंगे। तो कौन सी प्रॉब्लम आई, आउट ऑफ बाउंड, 5 तक चल गया, साइज ही नहीं है इतना। तो मैंने कहा एक काम करो, इसको लेस देन करो। तो एरे से जब आप ज्यादा चीजों को चलाओगे तो एरे आउट ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन आ जाएगी। सर ये तो ऐसे आ गया, मैंने कहा रुक जाओ, तो इसमें ln मत लगाओ, तो एक ही उसमें आ जाएगा। सर स्पेस तो नहीं आ रहा, मैंने कहा एक रुक जाओ, तो फिर एक काम करो, फिर यहाँ पर अब अगर आपको 2 डायमेंशनल एरे को आउटपुट लेनी है, नहीं ये दरअसल मैं बता रहा हूँ ये लूप कैसे काम करेंगे दोनों, कि आप यहाँ पर जो है जब आप सिस्टम डॉट जो आपका जो एरे है ये TARR3 जो है, इसके इंडेक्स नंबर का मतलब i का मतलब क्या हुआ, 0, और j का मतलब भी क्या हुआ। तो फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो i की वैल्यू तो 0 रहेगी, लेकिन j चेंज होता रहेगा, तो ये 0 ही रहेगा, ये 0 और 1 आएगा। फिर लूप चलेगा, फिर ये 1 आएगा, फिर ये 1 और 0, और फिर 1 और 1। तो इनके बीच में एक हम यहाँ पर एक रो लिख देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आई है, वही आउट ऑफ बाउंड एरे की, आपको इक्वल तक नहीं चलाना। अब ये एरे में नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस ln को, हाँ थोड़ा सा स्पेस दे दो।
लेकिन वो एरे के शेप में नहीं आया। तो मैंने क्या कहा कि एक तो दोनों जगह सिलेक्शन लगा दो। हाँ, मैंने क्या कहा है कि आपको जब ये इसको रन करें तो यहाँ पर ये चीजें आई हैं। तो मैंने कहा कि एक काम करो, इसको जब ये 2 प्रिंट हो जाएं इसके बाद आप ये जरा न्यू लाइन करना। तो मैं यहाँ आकर नाउ इट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द एरे। तो क्या क्या चीज हमने करी, नॉर्मल सिंगल डायमेंशनल एरे को डिफाइन किया, इतने तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। 2 डायमेंशनल एरे को डिफाइन किया, उनकी वैल्यू की, यहाँ पर उनको वैल्यू को असाइन किया विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, और उनको प्रिंट किया सिंगल भी और लूप के थ्रू भी। आप इसमें यूजर से भी इनपुट कर सकते हो और उसको प्रिंट करा सकते हो एरे में। लेकिन यूजर से इनपुट करने के लिए भी आपको जिस तरीके से 2 लूप चलाए हैं वैसे ही आपको इनपुट करने के लिए भी 2 लूप ही चलाने पड़ेंगे। सो इस प्रोग्राम में हम इतना ही रखते हैं।